साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, आर्टिकल्स का यूज करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आर्टिकल्स। आर्टिकल किसे कहते हैं? सामान्यतः इंग्लिश में हम ए, एन व द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल सामान्यतः वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के शुरू में यूज होते हैं, अर्थात किसी नाउन की शुरुआत में जो शब्द यूज होते हैं उन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, अर्थात जो आर्टिकल्स होते हैं वे डिटरमिनर्स के पार्ट होते हैं, इन्हीं के हिस्से होते हैं। इस प्रकार से आर्टिकल ए, एन व द को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर्स भी वे शब्द होते हैं जो नाउन के लिए सिग्नल का काम करते हैं, जो नाउन के लिए सिग्नल का कार्य करते हैं। सिग्नल से मतलब यह है कि यदि कहीं पर डिटरमिनर आ गए तो यह निश्चित है कि उनके बाद किसी न किसी नाउन का यूज जरूर होगा। यदि आपने किसी सेंटेंस में आपने कहा कि ही इज ए, यदि आपने यहाँ ए लगा दिया तो इसका मतलब है कि इस ए के बाद निश्चित रूप से नाउन का यूज होगा, अर्थात डिटरमिनर्स क्या करते हैं कि नाउन के लिए सिग्नल का कार्य करते हैं। आर्टिकल का यूज केवल और केवल नाउन के लिए ही होता है। नाउन के अलावा एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आर्टिकल्स का यूज सामान्यतः नहीं होता। आपने कहा कि इट इज़ ए गुड कार, या कार है, इसलिए यहाँ आर्टिकल का यूज हो रहा है, इसलिए अपना सेंटेंस सही है। लेकिन आपने कहा कि इट इज़ ए गुड, तो गुड अपने आप में एडजेक्टिव है, विशेषण है, और विशेषण के साथ कभी भी या एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस अपना गलत होगा। इसी प्रकार से आपने कहा कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, चूंकि ब्यूटीफुल शब्द नाउन नहीं है, यह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, इसलिए यह सेंटेंस भी गलत है। सामान्यतः आर्टिकल दो ही होते हैं, एक होता है आपका इंडेफिनेट, दूसरा होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट के अंदर ए या एन का यूज किया जाता है, जबकि डेफिनेट के अंदर द का यूज किया जाता है, अर्थात ए व एन इंडेफिनेट आर्टिकल है जबकि द डेफिनेट आर्टिकल है। कभी कभी एक तीसरे प्रकार के आर्टिकल की बात भी होती है, जिसे कहा जाता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल से मतलब ये है कि जब किसी भी आर्टिकल का यूज सेंटेंस में नहीं होता। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहाँ कहीं पर आर्टिकल का यूज आपको नहीं करना होगा, तो वह कंडीशन कहलाती है जीरो आर्टिकल। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है अस्पष्ट, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, ऑब्वियस और एग्जैक्ट, कि कुछ जो स्पष्ट नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, वह इंडेफिनेट है। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है वह हमें यह बताता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है वह व्यक्ति या वस्तु स्पीकर के लिए स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, उसके संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की अस्पष्टता के बारे में जानकारी देता है। इट इज़ कॉल्ड एन इंडेफिनेट। इसे इंडेफिनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि द आइडेंटिटी ऑफ द थिंग और पर्सन
क्योंकि जो वस्तु है या जो व्यक्ति है उसकी जो पहचान है इज लेफ्ट अनक्लियर और इनडेफिनेट, वह अस्पष्ट बनी रहती है, इसलिए इसे इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इट इंडिकेट्स दैट नाउन इज नॉट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। यह इस बात का संकेत करता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वह विशेष नहीं है, वह स्पेसिफिक नहीं है। इस प्रकार से इंडेफिनेट आर्टिकल हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की अस्पष्टता के बारे में जानकारी देता है, इसलिए इसे इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आइए इसी बात को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। आपने कहा कि आई सॉ ए बॉय सिटिंग ऑन द रोड, कि मैंने एक लड़का रोड पर बैठे हुए देखा। जब आप कहते हैं कि आई सॉ ए बॉय, तो यहाँ पर लड़के के संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिल रही। यहाँ केवल इतना बोध हो रहा है कि आपने एक लड़का देखा। इसके अलावा यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल से लड़के के बारे में कोई विशेष या कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही। इस प्रकार से जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वह हमें केवल किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता के बारे में बताता है। यहाँ पर बॉय के बारे में हम अनिश्चित हैं, हमें पता नहीं है कि लड़का कौन है, केवल इतनी जानकारी मिल रही है कि आपने एक लड़का देखा। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में निश्चित जानकारी देता है, स्पष्ट जानकारी देता है। निश्चित या स्पष्ट जानकारी से मेरा मतलब यह है कि जिस नाउन की बात की जा रही है, जिस व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है, उसके संबंध में स्पीकर को साथ ही साथ लिसनर को, दोनों को जानकारी होती है कि किस संबंध में बात की जा रही है। आइए इसी बात को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। यहाँ बॉय से पहले द का यूज हो रहा है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल द है वह हमें लड़के के संबंध में स्पष्ट जानकारी दे रहा है कि द बॉय लड़का हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है, इज माई स्टूडेंट, वह मेरा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर उस लड़के की बात की जा रही है जो कोने में बैठा है, जो विशेष है, जो खास है, वही मेरा स्टूडेंट है। बाकी अन्य जो बॉयज हैं वो मेरे स्टूडेंट नहीं है। इस प्रकार से जो द डेफिनेट आर्टिकल होता है वह हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल की यूज की, कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कैसे होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए या एन को शामिल किया जाता है, अर्थात ए या एन का यूज कैसे होता है। आइए इसे भी देखते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते समय तीन महत्वपूर्ण बातें हैं या तीन बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप ए या एन का यूज करेंगे तो इन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही आप ए या एन का यूज करेंगे। जब भी आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करें तो हमेशा ये ध्यान रहे कि इनके बाद जो आने वाला जो नाउन होगा वह हमेशा सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, वह इंडेफिनेट होगा। अर्थात यदि इंडेफिनेट आर्टिकल के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और इंडेफिनेट हो तो ही ए या एन का यूज होगा, अन्यथा ए या एन का यूज नहीं होगा। आइए इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करने के लिए ज़रूरी है कि जो नाउन है वह हमेशा सिंगुलर हो। यदि नाउन सिंगुलर नहीं है तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे आपने कहा बॉय, चूँकि बॉय सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एक का यूज हो जाएगा, लेकिन बॉयज प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आपने कहा डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एक का यूज हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी प्रकार से आपने कहा कि आई हैव ए पेन्स, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि पेन्स प्लूरल नाउन है, ये बहुवचन संज्ञा है और बहुवचन संज्ञा के साथ, ये प्लूरल नाउन के साथ कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता। इस वजह से यह सेंटेंस गलत है। सही होगा आई हैव ए पेन। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन का सिंगुलर होना जरूरी है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को यूज करने का दूसरा बेसिक रूल है कि नाउन का काउंटेबल होना जरूरी है। यदि नाउन काउंटेबल नहीं हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता, या दूसरे शब्दों में मैं यूँ कह सकता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं हो सकता। काउंटेबल से मेरा मतलब यह है कि जिस नाउन को आप काउंट कर सकें, जिस नाउन को आप गिन सकें, वह काउंटेबल होती है। गिनने से भी मेरा मतलब यह होगा कि जिस नाउन से पहले आप कोई संख्या सूचक शब्द 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, 5 आदि लगा सकें तो वह काउंटेबल नाउन होती है। या वे नाउन जिनमें एस या ईएस लगाकर आप प्लूरल बना लेते हैं वे सब काउंटेबल नाउन होती हैं। इंग्लिश में जो भी आपके मटेरियल वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। मेटेरियल से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका लिक्विड होता है या जो भी आपके मेटल होते हैं वे सब अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे वाटर, ऑयल, घी, मिल्क, टी, पेट्रोल, कॉफ़ी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सब मेटेरियल नाउन है, इसलिए इनके साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसलिए आवर गार्डन नीड्स ए वाटर या वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ एक का यूज नहीं हो सकता, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा आवर गार्डन नीड्स वाटर। इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन को यूज करने का तीसरा बेसिक रूल है कि नाउन को इंडेफिनिट होना जरूरी है। इंडेफिनिट से मेरा मतलब यह है कि यदि किसी नाउन का पहली बार जिक्र होता है तो वह नाउन इंडेफिनिट होती है, लेकिन यदि उसी नाउन का आगे दोबारा जिक्र हो जाता है तो वह नाउन डेफिनेट हो जाती है। इसलिए जब नाउन डेफिनेट हो जाए तो उस कंडीशन में आपको इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करना है। When something is first mentioned, कि यदि किसी बात का जिक्र पहली बार हो या किसी नाउन का जिक्र पहली बार हो सेंटेंस में, नाउन इज इंडेफिनेट, नाउन अनिश्चित होती है। When the same thing is mentioned again, लेकिन यदि उसी बात का जिक्र सेंटेंस में आगे हो जाता है, उसी नाउन का जिक्र सेंटेंस में दोबारा हो जाता है, नाउन बिकम्स डेफिनेट, तो नाउन डेफिनेट बन जाती है। आइए इसी बात को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैंने कहा कि आई सॉ अ बेबी, कि मैंने एक बेबी देखा, तो यहाँ बेबी का जिक्र सेंटेंस में पहली बार हुआ है, इसलिए इंडेफिनेट है, इसलिए इसके साथ आप ए का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि इसी बेबी का जिक्र मैं सेंटेंस में आगे करूं, अपनी बातों में पुनः इसका यूज करूं, यदि मैं कहूं कि बेबी वॉज क्राइंग, कि बच्चा रो रहा था, तो इस बेबी का यूज सेंटेंस में दोबारा हुआ है। अर्थात अब आप समझ जाएंगे कि मैं किस बेबी की बात कर रहा हूँ।
मैं उस बेबी की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने देखा था, अर्थात ये बेबी यहाँ डेफिनेट होगा, इसका पुनः सेंटेंस में यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ ए या एन का यूज नहीं होगा, इसके साथ अब द का यूज होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा कि आई हैव 2 चिल्ड्रन, ए बॉय एंड ए गर्ल, कि मेरे 2 बच्चे हैं, ए बॉय एंड ए गर्ल, एक लड़का एक लड़की। यह बॉय व ए गर्ल इंडेफिनेट हैं क्योंकि इनका जिक्र पहली बार हुआ है। अब मैं यदि ए बॉय या ए गर्ल का जिक्र आगे अपनी बातों में पुनः इनका यूज करूं तो वे बॉय व गर्ल डेफिनेट हो जाएंगे क्योंकि इनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। यदि आप कहते हैं कि बॉय इज़ 14 तो आप समझ जाओगे कि मैं किस बॉय की बात कर रहा हूँ, इसलिए डेफिनेट हो गया, यहाँ द आएगा। एंड गर्ल इज़ 8, लड़की 8 साल की है, तो यहाँ लड़की को आप समझ जाओगे कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार से गर्ल डेफिनेट हो जाएगी और यहाँ आपको द का यूज करना होगा। इस प्रकार से ये 3 बेसिक रूल्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि यदि नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो उसके साथ निश्चित रूप से आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। आप नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो आप उसका यूज अकेले नहीं कर सकते। आपने कहा अमित इज डॉक्टर, डॉक्टर एक सिंगुलर नाउन है, तो काउंटेबल भी होती है, इसलिए इसके साथ आपको डेफिनेट आर्टिकल का इसके साथ आपको इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज करना होगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। सही होगा अमित इज अ डॉक्टर। आपने कहा दिस इज पेन, तो जब आप ऐसा कहते हैं तो पेन अपने आप में सिंगुलर है, वह काउंटेबल भी यहाँ दिया हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। आपको इसके साथ चूँकि पेन यहाँ सिंगुलर और काउंटेबल है, इसलिए आपको इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज करना होगा। आपको कहना होगा दिस इज अ पेन। इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। अब हम बात करेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल, यदि नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो ए या एन का यूज हम नाउन के ठीक पहले करते हैं। लेकिन यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया हुआ हो, कोई विशेषण दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको ए या एन का यूज उस एडजेक्टिव से पहले करना होगा। ऐसे ही यदि नाउन आ रही हो और नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब हो या क्रिया विशेषण हो, तो उस कंडीशन में आपको एडवर्ब से पहले ए या एन का यूज करना होगा। आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक शब्द है गर्ल। गर्ल नाउन है, या सिंगुलर भी है और काउंटेबल है। चूँकि नाउन अकेला है, इसलिए ए या एन का यूज ठीक इस नाउन से पहले हो जाएगा। दूसरा जो सेंटेंस है वहाँ लिखा हुआ है एन इंटेलिजेंट गर्ल। यह गर्ल नाउन है जो सिंगुलर भी है और काउंटेबल है, लेकिन इस गर्ल से पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, विशेषण है, क्योंकि लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, होशियार। इस प्रकार से इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हुआ, इसलिए इस एडजेक्टिव से पहले आपको इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा। आपको कहना होगा एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप ये नहीं कह सकते इंटेलिजेंट ए गर्ल। यदि आप ऐसा कहोगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। इसी प्रकार से जो तीसरा सेंटेंस है, तो तीसरी जो फ्रेज है वहाँ लिखा हुआ है ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यह गर्ल नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। इससे पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि यह लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, होशियार, इसलिए
एडजेक्टिव हुआ, और यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब का यूज हो रहा है। होशियार है, कैसे होशियार, बहुत ज़्यादा होशियार, इसलिए वेरी एडवर्ब हुआ। इसलिए अब आपको यहाँ वेरी से पहले अर्थात एडवर्ब से पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करना होगा। आपको कहना होगा ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इंडेफिनिट आर्टिकल ए व एन होता है। अब हम बात करेंगे कि ए का यूज कहाँ होगा व एन का यूज कहाँ होगा। ए व एन का यूज हमेशा साउंड के आधार पर किया जाता है, ध्वनि के आधार पर किया जाता है। यदि किसी शब्द की शुरुआती ध्वनि कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ ए का यूज किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड से मेरा मतलब यह है कि यदि किसी शब्द की शुरुआती ध्वनि व्यंजन की हो, व्यंजन से मतलब यह होगा कि क ख ग घ न हिंदी में सब व्यंजन होते हैं, तो यदि इनकी ध्वनि निकल रही हो तो उसके साथ ए का यूज होता है। और यदि किसी शब्द की शुरुआती ध्वनि ओवल साउंड हो, स्वर की ध्वनि हो, स्वर से मेरा मतलब ये होगा कि आपके जो ए आ ई ये जो होते हैं इन्हें हम स्वर कहते हैं। तो यदि किसी शब्द की शुरुआती साउंड ओवल हो या ओवल साउंड हो तो उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन की ध्वनि के साथ हम ए का यूज करते हैं। आपने कहा टेबल, तो टेबल में जो शुरुआती ध्वनि है वह टे की आ रही है। टे अपने आप में व्यंजन होता है, इसलिए इसके साथ ए का यूज होगा। आपने कहा बुक, तो बुक में शुरुआती ध्वनि बै की आ रही है। बै अपने आप में व्यंजन होता है, इसलिए इसके साथ भी ए का यूज होगा। आपने कहा कैट, या शुरुआती ध्वनि कै की है, इसलिए इसके साथ भी ए का यूज होगा। इसी प्रकार से फैन, हॉलीडे, वुडन वॉल, हिंट, येलो शर्ट, यूनिवर्सिटी, इन सब में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए इनके साथ ए का यूज होता है। आपने कहा वन वे टिकट, या शुरुआती ध्वनि वह की आ रही है, वह व्यंजन है, इसलिए यहाँ ए का यूज होगा ए वन वे टिकट। वन आइड मैन, वन एक्ट प्ले, यहाँ सभी में ए का यूज होगा। आपने कहा यूरोपियन, यूरोपियन में ये का साउंड आ रहा है, यह व्यंजन होता है, इसलिए ए यूरोपियन। आपने कहा यूनियन, यहाँ भी ये का साउंड आ रहा है, इसलिए कहना होगा ए यूनियन। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी, यूटोपिया, यूनिवर्सल, यूनिट, यूटेंसिल, यूनक में भी ये का साउंड आ रहा है। यूनक होता है हिंजड़ा या नपुंसक। यूफेमिज्म, यूनाइटेड टीम, यूनेमिनियस डिसीजन, यूनिक मैन, यू, या यू में भी ये का साउंड आ रहा है, यह व्यंजन होता है, इसलिए ये आएगा। यू होता है मादा भेड़। इसी प्रकार से यूजलेस, यार्ड, यूजफुल बुक, ईयर, ध्यान रहे ईयर में भी ये का साउंड आता है, न कि ई का, इसलिए यहाँ भी ए का यूज होगा। इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का यूज होता है। अब हम बात करेंगे एन के कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसा मैंने बताया कि स्वर की ध्वनि हो, ओवल की साउंड हो शुरुआती किसी शब्द की, तो उसके साथ एन का यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा ऑरेंज, तो ऑरेंज में शुरुआती ध्वनि ओ की है, ओ स्वर होता है, इसलिए आपको कहना होगा एन ऑरेंज। आपने कहा अम्ब्रेला, ए का साउंड है शुरुआती, ए अपने आप में स्वर होता है, इसलिए एन अम्ब्रेला। आपने कहा एग, तो एग में भी
ए का साउंड है, इसलिए कहना होगा एन एग। इसी प्रकार से एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन इन, एन ऑनेस्ट मैन, या ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और साउंड होगा ऑनेस्ट या ऑनेस्ट। इसी प्रकार से एन ओरेटर, एन एम्पायर, एन एम्प्लॉय, एन HMT वॉच, एन LLB। LLB में भी शुरुआती साउंड ए का है, एल, इसलिए एन का यूज होगा। इसी प्रकार से एन NCC ऑफिसर, एन अनलोडेड गन, एन अगली सीन, एन अनफिट मैन, एन एक्सरे। इस प्रकार से इन सब में आपको एन का यूज करना है।